आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन कर पाना भी नामुमकिन लगता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। आज से करीब 68 साल पहले सन 1955 में ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 ने अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। इस दौरान उस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी ने यह सोचा नहीं था कि उनका यह सफ़र 37 साल लंबा होने वाला है। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ्लाइट 914 सही दिशा और रास्ते पर थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर किसी को हैरान कर देने वाला साबित हुआ। फ्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने की बजाय रहस्यमयी तरीके से हवा में ही गायब हो गई। यहां तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी खोज नहीं पाए। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया, जहां से यह जानकारी प्राप्त हुई कि फ्लाइट 914 गायब हो चुकी है। तमाम तकनीक और रडार का इस्तेमाल किए जाने के बाद भी उस प्लेन को खोजना सबके लिए चुनौती बन चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में गायब हुए उस प्लेन के पायलट से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट 914 को खोजने के लिए मिशन पर निकल पड़ी। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। पानी से लेकर जमीन और आसमान में अलग अलग टीमों को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो हाथ लगे, लेकिन फ्लाइट 914 की तरह उसमें सवार लोग भी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे और ना ही प्लेन का मलबा मिला। काफी समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब फ्लाइट 914 का कुछ पता नहीं चला तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 7 क्रू मेंबर और 57 सवारी समेत प्लेन कहाँ चला गया? हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो फ्लाइट 914 का मिसिंग केस अनसुलझे ही बंद कर दिया गया और एक आधिकारिक घोषणा के जरिए लोगों को बताया गया कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गई है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। फ्लाइट 914 के गायब हो जाने के कुछ दिनों तक लोग इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बीते समय के साथ सभी फ्लाइट 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रडार में एक प्लेन को देखा। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन अचानक रडार में कैसे आ रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी ही थी कि 10 मिनट के अंदर वह प्लेन कैराकस एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक आ गया, जो दिखने में बहुत ही पुराने मॉडल का था। इसी दौरान प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूछा कि हम कहाँ हैं, जिसके जवाब में कंट्रोलर ने कहा कि आप कैराकस एयरपोर्ट के पास हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि यह पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 है, जिसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 57 सवारी मौजूद है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट 914 के पायलट के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान पायलट ने बताया कि उन्होंने 2 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस बात को सुनकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पायलट द्वारा बताया गया समय 37 साल पुराना था। खैर, सभी बातों को साइड में रखकर पैन अमेरिका की फ़्लाइट 914 को कैराकस एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। फ्लाइट के लैंड करते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या आपको पता है कि यह साल 1992 है। यह सुनते ही पायलट वापस प्लेन में बैठा और इंजन स्टार्ट करके प्लेन को उड़ा ले गया। रडार पर कुछ देर दिखाई देने के बाद प्लेन वापस अचानक से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी टीम हैरान थी, क्योंकि उनके सामने चंद मिनटों में जो हुआ वह बिल्कुल अविश्वसनीय था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 37 साल बाद कहां से आई और फिर अचानक कहां से गायब हो गई। पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 के गायब होने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। इस प्लेन के गायब होने को लेकर 2 तरह की मिस्ट्री है। पहली तो यह है कि प्लेन टाइम ट्रैवल के जरिए गायब हो गया और फ्यूचर में पहुंच गया। वहीं दूसरी मिस्ट्री के अनुसार पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 नामक कोई प्लेन था ही नहीं जो कि अचानक से गायब हो जाए। यह कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन करती है। वहीं अगर आप गूगल पर पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 नामक किसी प्लेन को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह की कोई फ्लाइट कभी अस्तित्व में थी ही नहीं।
और अगर होती तो उसका नाम रजिस्टर जरूर करवाया जाता और हम गूगल पर उसे खोज पाते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 37 साल बाद लैंड करने वाले इस प्लेन की असल कहानी क्या है और उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हम तो दुनिया के सामने तथ्य रखते हैं जो सच को उजागर करने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।